पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे रवि को गांव लौटते समय एक अनजान बूढ़े आदमी ने रोक लिया और फिर वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली डर अब शुरू होता है। सुनिए भयावह रात का दूसरा भाग, परछाई का रहस्य। रवि जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर खून के निशान थे। उसे याद था कि उसने घर की सारी लाइट बंद करके रखी थी, लेकिन अंदर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर झांका। अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन तभी उसे अपने कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह हिम्मत करके कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई उसकी मां की जैसी दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। मां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई अचानक उसकी तरफ मुड़ी और उसने एक अजीब गहरी आवाज में कहा, तूने उसे क्यों लाया? रवि की आंखें डर से फटी रह गईं। किसे? उसने घबराते हुए पूछा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल ऐसी थी जैसे वो फर्श को छू ही नहीं रही हो। रवि ने घबराकर दरवाजा बंद किया और सीढ़ियों की तरफ भागा। उसने फोन निकालकर अपने दोस्त अर्जुन को कॉल किया। अर्जुन, जल्दी आ, घर पर कुछ अजीब हो रहा है। अर्जुन ने कहा, मैं आता हूं, दरवाजे बंद कर ले और इंतजार कर। रवि ने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दिलाई और कमरे में बंद हो गया। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी। रवि, दरवाजा खोल। आवाज अर्जुन की थी। रवि ने दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजे के बाहर जो खड़ा था वो अर्जुन नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि दरवाजे के बाहर कौन था और रवि का सामना किससे हुआ? ये सब आप जानेंगे अगले भाग में। तब तक लाइट बंद करके सोने की कोशिश करें और ध्यान रखें, अगर किसी परछाई से बात करें तो उसका चेहरा जरूर देख लें। हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनिए भयावह रात का तीसरा भाग। तब तक सुरक्षित रहें। अगर आप रह सकें तो भाग 3 में जारी।